देसी दारू के काले धंधे को बंद करने के लिए सरकार ने पूरे गुजरात में। क्या सच में कोई धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है? सच में, लेकिन जब तक उससे किसी का बुरा ना हो अब तक, समझा? ये इसने लूटा हमारा माल। क्यों डरी हुई है नैना? क्यों मार डाला रोलेक्स ने अपने ही भाई को? कौन से सबूत लग गए हैं रोलेक्स के हाथ? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राड स्टूडियोज में। पहले पार्ट में हमने देखा कि कमल हसन एक स्पेशल एजेंट के किरदार में हमें दिखाई दिए और उन्होंने एक मास्क वाले सीरियल किलर के गैंग को पकड़ने के लिए अपना पूरा जोर लगाया। वो कुछ क्लूज की मदद से पहुंच जाता है एक बहुत बड़े ड्रग डीलर तक, जो कि चेन्नई का राजा है। इस बार विक्रम अपने बेटे की मौत का बदला लेते हुए दिखाई देगा। साथ ही वो अपनी नई स्क्वाड भी तैयार करेगा और प्रभंजन की बीवी भी उसकी मदद करेगी। कहानी अब तक एकदम क्लाइमैक्स की ओर पहुंच गई है। नैना के बच्चे वाले झूठ के ना पकड़े जाने का वो और विक्रम पूरा फायदा उठा रहे हैं। साथ ही नैना की डॉक्टर दोस्त सारी खबरें भी पहुंचा रही है विक्रम तक, जिससे विक्रम का काम आसान हो गया है। रोलेक्स अपने बिजनेस को डूबता देखकर अब उस पर ध्यान देना चाहता है, लेकिन वो रंगा वाली चीज के बाद अपनी गर्लफ्रेंड और बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना चाहता। वो घर बैठे बैठे ही पता लगाता है कि आखिर ये सब किसने किया। उसका शक नैना पर बिल्कुल भी नहीं जाता। वो सबके कॉल्स चेक करवा लेता है और उसमें से उसके भाई के नंबर से रोज कॉल्स की गई होती हैं विक्रम को। वो अपने भाई से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसका भाई बार बार यही बोल रहा होता है कि उसे नहीं पता ये कॉल्स कब और किसने की। रोलेक्स उसकी नहीं सुनता और वो रंगा के बाद से बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो अपने भाई को मार देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, रोलेक्स का भाई विक्रम से कैसे मिला हुआ है? तो आपको बता दें कि वो कॉल्स नैना ने ही की हैं रोलेक्स के भाई के फोन से। अब सवाल ये भी होगा कि आखिर नैना ने ऐसा क्यों किया? तो इसकी दो वजह थी। पहली ये कि रोलेक्स और उसके भाई के बीच में चीज बहुत अच्छी थी और जब तक वो एक साथ थे उन्हें कोई नहीं हरा सकता। तो अगर ये गेम जीतना है तो दोनों को अलग करना जरूरी था। साथ ही रोलेक्स के भाई को नैना पर शक था। वो रोलेक्स को कुछ बोलता इसीलिए नहीं था क्योंकि वो रोलेक्स का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। तो नैना ने बहुत समझदारी से उसके फोन की कॉल्स फॉरवर्ड कर दी थी अपने नंबर पर, जिससे रिकॉर्ड्स में रोलेक्स को अपने भाई का ही नंबर दिखा। इस सब के बाद रोलेक्स फ्री बैठ जाता है और बहुत रोता है। अब वो इतना अकेला हो चुका है कि नैना के अलावा उसको कोई नहीं दिखता है। नैना और विक्रम भी इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। नैना विक्रम से कहती है कि वो अभी कुछ दिन शांत रहे वरना शक नैना पर जा सकता है। अब सब अच्छा चल रहा होता है कि रोलेक्स अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट से भी खुश होता है, लेकिन एक दिन उसके पास कुछ रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें लिखा होता है कि नैना प्रेग्नेंट नहीं है। वो नैना को जाके वो चीजें दिखाता है, कहता है कि ये सब क्या है। तब नैना पूरे कॉन्फिडेंस से उसको कहती है कि ये सब उन दोनों को अलग करने की कोशिश है और अगर वो चाहे तो अपनी पर्सनल डॉक्टर को बुला ले, अपने सामने चेकअप करा सकता है। रोलेक्स नैना की बात मान जाता है और रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल आता है, यहाँ तक कि सोनोग्राफी भी नॉर्मल दिखती है। रोलेक्स नैना से माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। तो अब नैना और विक्रम क्या करेंगे ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।